दोस्तों, भारत की सीमा कुछ ऐसी है जहां एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, जिन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की एक जबरदस्त जवानों की फौज हमेशा सीमाओं पर तैनात रहती है, जिसे पूरी दुनिया गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानती है। जब कभी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे बहादुर सिपाहियों की बात की जाती है तो भारतीय सेना का नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि इनकी जाबाजी और कौशल के किस्से पूरी दुनिया जानती है। भारत के सैनिक अपनी जान निछावर कर देते हैं, लेकिन कभी युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटते। भारतीय सेना का नाम सुनते ही हमारे देश के दुश्मन उल्टे पैर भागने लगते हैं। भारत अपनी सरहद की रक्षा के लिए इन आर्मी की एक विशेष टुकड़ी तैयार करता है, जिन्हें गोरखा रेजिमेंट कहते हैं। गोरखा सैनिकों की सबसे खास बात होती है इनकी खुखरी। कहा जाता है कि अगर इनकी खुखरी एक बार म्यान से बाहर निकली तो बिना दुश्मन का खून चखे या म्यान में वापस नहीं जाती। यही वजह है कि गोरखा सैनिकों को इतना खतरनाक माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब इनकी खुखरी म्यान से निकल जाती है और उसमें दुश्मन का खून नहीं लगता, तभी अपना ही खून लगाकर खुखरी को वापस म्यान में डालते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये किसी भी परिस्थिति में फतह हासिल करके ही घर वापस लौटे। तो आइए जानते हैं कि आखिर गोरखा रेजिमेंट को सबसे खतरनाक और बहादुर सैनिक क्यों माना जाता है। दरअसल दोस्तों, नेपाल में गोरखा नाम से एक जिला है, जो कि हिमालय की तराई पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ के मूल निवासियों को ही गोरखा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोरखा रेजिमेंट किसी एक जाति की रेजिमेंट है, बल्कि इसमें सुनवार, गुरुंग, मागर, राय व लिंबू जातियों में से भी सैनिक शामिल होते हैं। लेकिन आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये गोरखा शब्द आया कहाँ से और इन लोगों को आखिर गोरखा ही क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि इनका ये नाम हिंदू धर्म के महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ ने रखा था। यहाँ जन्मे बच्चों का बचपन बाकियों से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि यहाँ जन्म से ही बच्चे को गोरखा बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बच्चे को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से अच्छा है मर जाओ, और यही वजह है कि यहाँ के बच्चे किसी भी तरह की चुनौती से कभी नहीं घबराते। अगर इनके हथियारों की बात करें तो गोरखा कमांडो दुनिया भर के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। यानी ऐसा कोई भी हथियार नहीं होता जो गोरखा रेजिमेंट के कमांडो नहीं चला सकते। इनका सबसे बड़ा हथियार खुखरी होता है, जो इनके ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है। यह इससे ही खतरनाक से खतरनाक दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को मेंटली व शारीरिक तौर पर काफ़ी फिट किया जाता है। गोरखा कमांडो हर तरह के मौसम में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। इनके लिए कभी भी मौसम खराब नहीं होता। कितना भी आंधी तूफान या बारिश का मौसम हो, गोरखा अपनी जगह पर ही तैनात रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना में भेज दिया जाता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग उनके लिए सबसे मुश्किल दौर होता है, जो नया सैनिक इस रेजिमेंट में भर्ती होता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग थाईलैंड के जंगलों में की जाती है। इन जंगलों में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा खतरनाक जहरीले जीव पाए जाते हैं। ये जहरीले जीव भी गोरखा कमांडो के लिए चुनौती बने रहते हैं। यहाँ गोरखा रेजिमेंट के जवानों को पेड़ों पर चढ़ने व कीचड़ में चलने के साथ ही कई घंटों तक कीचड़ में ही पड़े रहने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। गोरखा कमांडो कई घंटों तक जमीन में ऐसे छुपे रहते हैं कि उनका पता ही नहीं होता कि वो जमीन में छुपे हैं, क्योंकि यह कमांडो जमीन के हिसाब से अपने आप को पहनावा करते हैं। गोरखा कमांडो पेड़ों पर भी बिना आवाज़ किए कई घंटों तक दुश्मन की तलाश में शांत बैठे रह सकते हैं। अगर इनके भोजन की बात की जाए तो गोरखा कमांडो का भोजन हमारी तरह 36 प्रकार का भोजन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका खाना पीना भी जंगली ही होगा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान गोरखा कमांडो को खाने में जंगल के जीव जंतु को खाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको खाने का आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनका खाना होता ही ऐसा है। उन्हें सांप का जहर या खून पीने को दिया जाता है। सांप बिच्छू को खाना तो गोरखा कमांडो के लिए आम बात होती है। यह रेजिमेंट इन्हें कच्चा ही चबा जाते हैं, क्योंकि रात के समय इनको बिल्कुल भी रोशनी या अलग जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने पर दुश्मन आग की रोशनी को देखकर अलर्ट हो सकता है। गोरखा कमांडो 7 से 8 लीटर पानी अपने पास हर समय रखते हैं। इनके पास कम से कम 25 किलो वजन तो होता ही है, जबकि ट्रेनिंग के समय इन्हें 25 से 30 किलो वजन लेकर 30 से 40 किलोमीटर चलना पड़ता है, ताकि अगर कभी इन्हें मुश्किल परिस्थितियों में पानी नहीं मिले तो ये सांप के खून से या किसी अन्य जीव के खून से अपनी प्यास बुझा सकें। कई बार तो जंगलों में पत्तियों पर जमी ओस की बूंदों से भी इन्हें अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। यह भी इन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। दोस्तों, लंबे समय के इतिहास के पन्नों में गोरखा रेजिमेंट के कौशल और बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं।
यही वजह है कि गोरखा रेजिमेंट ने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपने झंडे गाड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें से 20,000 सैनिक शहीद हुए थे और दूसरे विश्व युद्ध में 2.5 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था। लेकिन तब तक ऐसा वक्त आ चुका था कि दुश्मन इन्हें देखते ही रणभूमि छोड़कर भाग खड़े होते थे। भारतीय सेना में हर साल 1200 से 1300 गोरखा सैनिकों की भर्ती की जाती है और आज के वक्त में भारतीय सेना में तकरीबन 40,000 गोरखा सैनिक तैनात हैं। भारतीय सैनिकों की बात की जाए तो इनका इतिहास काफी पुराना है। जब कभी देश के दुश्मनों को धूल चटाने की बात होती है तो उसमें भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका रहती है और जब कभी युद्ध होता है तो गोरखा सैनिक बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा लेते हैं और दुश्मनों की बैंड बजा कर रख देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की खटिया खड़ी करके रख दी थी। इन सभी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर गोरखा रेजिमेंट को इतना खतरनाक और इतना निडर क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गोरखा रेजिमेंट के बारे में यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको गोरखा रेजिमेंट के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।